नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। इस पूरी हलचल और पूरे सियासी घटनाक्रम के केंद्र में बने हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल हर बीतते दिन के साथ लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, इसीलिए बिहार का ये सियासी घटनाक्रम और भी रोचक होता जा रहा है। और जो नीतीश कुमार भाजपा को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे और इसको लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब वो ही नीतीश कुमार अंदर खाने इंडिया गठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के हर एक्शन पर काफी बारीकी से नजर रखी जा रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक में संयोजक बनने के प्रस्ताव को भी ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी दिलचस्पी किसी पद में नहीं है। वहीं ललन सिंह के जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटने और नीतीश कुमार के खुद जदयू के अध्यक्ष बनने के बाद से नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी खेला होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दरअसल नीतीश के फिर से पलटी मारने और वापस भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में जाने के कयास इसलिए भी लगने जो है वो तेज हो गए हैं, क्योंकि जो भाजपा अब तक नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की बात कर रही थी, उसी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ये साफ कह दिया है कि अगर नीतीश की ओर से प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी मतलब साफ है कि जो भाजपा कुछ दिन पहले तक नीतीश से किनारा करना चाह रही थी, वो ही भाजपा एक बार फिर नीतीश को अपने साथ लेने के लिए तैयार है। इसके पीछे की वजह साफ है कि शायद अब भाजपा को ये एहसास हो गया है कि अब की बार 400 पार के नारे के लिए 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार राज्य काफी महत्वपूर्ण है। और इस बिहार में अगर नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो बीजेपी के लिए बिहार को भेदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नतीजन 40 सदस्यों वाले बिहार में भाजपा सस्ते में सिमट जाएगी, क्योंकि फिर भाजपा वाले एनडीए खेमे में कोई बड़ा क्षेत्रीय दल शामिल नहीं रहेगा। इसीलिए भाजपा को अब ये बुद्धि आ गई है कि नीतीश बिहार में उसके लिए कितने ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत ही नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी के दरवाजे नहीं तो खिड़की तो खोल ही दी है। अमित शाह के इसी इशारे के बाद बिहार की सरगर्मी फिर एक बार बढ़ गई है, जिसकी एक झलक उस समय भी देखने को मिली जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पिता पुत्र की जोड़ी अचानक नीतीश बाबू के घर पर मुलाकात करने पहुंच गई थी। तीनों के बीच सीएम हाउस में बहुत देर तक बैठक हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश के साथ बैठक को नॉर्मल मीटिंग बताते हुए कहा था कि हम सभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उन्होंने लालू और नीतीश को एक बताते हुए कहा था कि हम तो मिलते ही रहते हैं, बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी। जाहिर है कि तेजस्वी के इस बयान में ऑल इज वेल का साफ संदेश है, लेकिन इस मीटिंग को आरजेडी की ओर से तल्खी कम करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा गया। वहीं दूसरी ओर इस बैठक के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपनी एक नई टीम घोषित की। इस टीम में नीतीश कुमार ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को ही स्थान नहीं दिया, जबकि अन्य सीनियर लीडर को इस टीम में काफी तवज्जो दी गई। यही सब बातें हैं जो बिहार का सियासी पारा बढ़ाए हुए हैं। इन सब चर्चाओं की आग में घी डालने का काम किया है भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने, जिन्होंने ये बयान दिया कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले कह दिया था कि लालू और नीतीश का गठबंधन तेल और पानी का गठबंधन है जो कभी घुल मिल नहीं सकता। अब वो ही अमित शाह खुद नीतीश को अपने साथ लाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नीतीश की नाराजगी इंडिया गठबंधन के साथ साथ बिहार के अपने सहयोगी लालू यादव से भी बताई जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश को ये खबर लग गई है कि लालू ललन सिंह के सहारे नीतीश का ही तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी के चलते नीतीश ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर के खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। नाराजगी की वजह से जब 13 जनवरी को इंडिया अलायंस की मीटिंग में 2 प्रस्ताव पास होने थे। एक प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस का चेयरमैन बनाने का था, दूसरा प्रस्ताव नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का था। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और सीताराम येचुरी ने समर्थन किया।
लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी किसी भी पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश को संयोजक बनाए जाने की राय पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, इसीलिए वो उस बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। ममता का तर्क ये बताया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चल रही कश्मकश के चलते नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश के पलटी मारने की चर्चाएं ललन सिंह को हटाने के बाद से ही लगाई जा रही हैं। ऊपर से अमित शाह का बयान आ गया कि नीतीश कुमार के साथ आने का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अमित शाह ने पानी में कंकड़ फेंक दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब अमित शाह को फिर से नीतीश के प्रति प्यार क्यों जागने लग गया है और क्यों उन्होंने जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे उसके लिए खिड़की खोल दी। दरअसल बिहार में अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना भाजपा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो नीतीश के साथ के बिना काफी मुश्किल दिखाई पड़ता है। जेडीयू के साथ बिहार में पिछली बार एनडीए 40 में से 39 सीटें जीता था। नीतीश कुमार के बिना 2014 में भाजपा ने 31 सीटें लड़कर के लगभग 29.40% वोट और 22 सीटें जीती थी। लेकिन उस समय बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए में वापस आई तो भाजपा ने उसे समझौते में 17 सीटें लड़ने को दी थी। वहीं भाजपा 2014 की 31 सीटों के मुकाबले 2019 में सिर्फ 17 सीटें लड़ी, इसीलिए उसका वोट 5% गिर कर लगभग 23.58% रह गया था। जेडीयू को 2014 में अकेले चुनाव लड़कर तकरीबन 15.80% वोट मिला था, जबकि राजद और कांग्रेस को 2019 में मिलकर चुनाव लड़ने पर लगभग 23.6% वोट मिला। अगर राजद, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू के 2014 और कांग्रेस राजद के 2019 के वोटों को जोड़े तो गठबंधन के 38.86% वोट मिल सकता है, जो कि भाजपा के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। यही वजह है कि भाजपा को अब नीतीश की जरूरत महसूस होने लग गई है। वहीं एक चर्चा ये भी चल रही है कि जेडीयू के ज्यादातर सांसद लालू यादव की पार्टी राजद के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर खिड़की खोली है तो अमित शाह ने भी विचार करने की बात कहकर खिड़की खोली है। हालांकि भाजपा के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि भाजपा ने खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ने और सहयोगियों को 10 सीटें देने की रणनीति बनाई है, जिनमें से 6 सीटें पासवान की दोनों पार्टियों को, 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी को देने की रणनीति थी। लेकिन अगर नीतीश कुमार को भाजपा अपने साथ लाने का विचार करती है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि नीतीश भी ये समझ रहे हैं कि भाजपा को अब उनकी जरूरत महसूस हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश की पलटी मारने की आदत की वजह से भाजपा उन्हें ज्यादा सीटें देने के लिए भी फिराक में नहीं लग रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा व नीतीश दोनों ही असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। संभव है कि भाजपा नीतीश के सामने कुछ शर्तें भी रख सकती है, जिनमें एक शर्त ये भी हो सकती है कि भाजपा जदयू के साथ उम्मीदवारों को अपने टिकट पर चुनाव में उतारे। लेकिन भाजपा के सामने नीतीश को अपने साथ जोड़ने में एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि उसके जो अभी सहयोगी हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि जैसे ही अमित शाह का ये बयान सामने आया और नीतीश के फिर से एनडीए में जाने की चर्चाएं तेज हुई, वैसे ही बिहार में भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि ये तीनों ही नीतीश के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर नीतीश एनडीए में शामिल होते हैं तो वो लोजपा और उम्मीदवारों को हराने में भूमिका निभाएंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी लड़ झगड़ कर नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए में आए हैं। यही वजह है कि चिराग व ये अन्य दल नहीं चाहते कि नीतीश एनडीए का फिर से हिस्सा बने। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो ये तीनों दल इंडिया गठबंधन की ओर देख सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं भी गए तो भी भाजपा नीतीश को नुकसान पहुंचाने की भी योजना तैयार कर रही है। भाजपा व साहिब ये जानते हैं कि इस बार बिहार में उसके लिए राह काफी मुश्किल है, इसीलिए वो किसी भी तरह से अपनी स्थिति को बनाए रखने की योजना बना रही है। इसीलिए उसने नीतीश की जेडीयू में सेंधमारी करने की भी वैकल्पिक रणनीति तैयार कर रखी है। वहीं नीतीश कुमार की पतली हालत देख करके उसके कई सांसद खुद ही अन्य दलों में जाने की फिराक में घूम रहे हैं।
फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है नीतीश कुमार की राजनीति सिकुड़ती जा रही है। अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए पहले उन्हें अपनी पार्टी को बचाना होगा। इसीलिए संभव है नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी बिखर गई तो उनकी राजनीतिक हैसियत भी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय करने वाली भाजपा भी ये जानती है कि इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस बार भाजपा ने बाकायदा दूसरे दलों में फूंक डालने और उनमें सेंधमारी करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। यानी इस कमेटी के जरिए भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का काम करेगी। मतलब जो काम भाजपा अब तक बैकडोर से करती आई है, उसने अब उसी काम के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। ऐसी कमेटी बनाने का साफ मतलब है कि ये है कि इंडिया गठबंधन के जरिए पूरे विपक्ष के एक साथ आने के बाद अब भाजपा काफी चिंतित है और इस बार सत्ता की गद्दी खिसकती दिख रही है। इसीलिए वो अब साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। तभी तो कुछ दिन पहले तक जो भाजपा अमित शाह नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की बात कर रहे थे, अब वो ही शाह साहिब जो है वो प्रस्ताव आने पर विचार करने की बात कर रहे हैं। यानी साफ है ना कि भाजपा की ओर से भी नीतीश के लिए अब खिड़की तो खोल दी गई है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं और क्या आने वाले दिनों में बिहार में फिर से कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।